Hello, hello, hello. Hi, 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 hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. तो कैसे हो आप सबके सब? एंड आई होप सब सबके सब अच्छे होंगे. मैं भी अच्छा हूँ. एकदम फर्स्ट क्लास. हाय एवरीवन. तो आप सबका वेलकम है आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल निमसेट निंजर्स पे. तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज. हम जो पिछला चैप्टर खत्म करके हटे हैं वो कौन सा था? प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी हम खत्म करके हटे हैं. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस एंड सीरीज. तो सीक्वेंस सीरीज जानने से पहले हम चेक कर लें कि वी ऑल आर गुड टू गो और नॉट, कि भाई कुछ दिक्कत वगैरह कुछ क्षमा मोहब्बत. यस. हमें कुछ गड़बड़ लग रही थी. हमें कुछ गड़बड़ लग रही थी. यस 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 वी नाउ आर गुड टू गो. एक बार दोबारा रीचेक कर लें ताकि वो चीजें खराब ना हो अपनी. हाय. यस वी आर गुड वी आर गुड वी आर गुड. हम बिल्कुल 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 रेडी हैं बिल्कुल. नाउ वी आर गुड टू गो. क्या था पता नहीं. चलो. तो वेलकम आप सबका अगेन निमसेट निंजर्स पे. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर. वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट चैप्टर. माय फेवरेट चैप्टर. माय दिल के करीब चैप्टर होने वाला है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एब्सोल्यूट स्टीलिंग चैप्टर है बेटा. एब्सोल्यूट स्टीलिंग मतलब एब्सोल्यूट स्टीलिंग का मतलब वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट चैप्टर. बिल्कुल. सीक्वेंस एंड सीरीज है क्या? थोड़ा ना फील लेते हैं सीक्वेंस सीरीज का. तुमने बचपन से पढ़ा होगा. चलो थोड़ा सा अच्छे से फील लेते हैं. व्हाट डू मीन बाय सीक्वेंस सीरीज समझना. पहली बात तो सीक्वेंस का मतलब समझते हैं. सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? इफ आई सेड टू यू कि व्हाट डू मीन बाय सीक्वेंस, तुम बोलने वाले हो सीक्वेंस एक वो कि या कि पर्टिकुलर आपको ना एक ऑर्डर मिले. पर्टिकुलर ऑर्डर कैसे? जैसे मैं इफ आई सेड टू यू 2 4 6 8 एंड देन इसके बाद बताओ क्या आएगा. इफ यू सेड मी 10 आएगा एंड देन 12 आएगा एंड देन 14. और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कैसे पता कि ये 10 आएगा 12 आएगा 14 आएगा? और आपका एक बहुत 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 प्यारा आंसर होता है मेरे को कि सर हमें पता है इसमें 2 का गैप है. इसमें भी +2 हो रहा है. इसमें भी +2 हो रहा है. तो इसमें भी तो +2 होगा. इसमें भी +2 होगा. इसमें भी +2 होगा. मैंने कहा अच्छा. मैं कहा चलो फिर अच्छा एक बात बताओ. अब ये बताओ क्या होगा. तो तुमने बोला अब इसमें तो ना मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो. 32. ये चीज हाँ यार. अच्छा मैं कहता हूँ ठीक है. अच्छा फिर मैं बोलता हूँ. एक मिनट आए. बिल्कुल. 2 एंड देन 3 एंड देन 5 एंड देन 8 एंड देन 30. मैं पूछते इसके बाद क्या होगा. जो बोलते हैं 21 34 55. पर मैं आपसे पूछता हूँ ये आपको कैसे पता? तो आपने बोला इसमें +2 हो रहा था. इसमें *2 * 2 हो रहा था. इसमें लास्ट दो उसका सम हो रहा था. जैसे कैसे? इवेंचुअली 1 है. 1 का सम तो 1. अब 1 + 1 2. 2 + 1 3. 3 + 2 5. 5 + 3 8. 8 13. 13 + 8 21. ठीक है ठीक है ठीक है. गुड गुड गुड. वी हैव टू गो थ्रू. अब यहां से ना इसे ही बोलते हैं सीक्वेंस. एक पर्टिकुलर ऑर्डर. या तो कुछ पर्टिकुलर प्लस हो रहा है या कुछ पर्टिकुलर माइनस हो रहा है या कुछ पर्टिकुलर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है.
या उसके अंदर कैसा भी सीक्वेंस, दुनिया का कैसा भी सीक्वेंस, कैसा भी ऑर्डर, और जब वो ना एक बेटा सीरीज बना दे, सीरीज का मतलब जिसमें टर्म्स हो जाए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म, nth टर्म तक, nth टर्म तक का मतलब बहुत बहुत, जब तक आपका मन करे तब तक एक टर्म बना दो, इसको हम क्या नाम देते हैं फिर? सीक्वेंस एंड सीरीज। देन वी नाम ना सीक्वेंस एंड सीरीज, हाँ या ना? पक्की बात है, बिल्कुल। चलो, जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं एपी। अब आप सबको पढ़ा होगा यार, ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, यस। जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम क्या है? एक मतलब सीक्वेंस, एपी इज अ सीक्वेंस whose term increase or decrease by a fixed number। और इस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बेटा। तुम समझ के देखना मैंने क्या है कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय एपी? कहता हूं एपी एक वो सीक्वेंस है जिसमें या तो कुछ प्लस करके या कुछ माइनस करके तुम्हें एक सीक्वेंस मिलेगा, और जो यार तुम प्लस और माइनस कर रहे हो ना बेटा, ये फिक्स रहेगा। और इस फिक्स को हम कॉमन डिफरेंस का नाम भी देते हैं। जैसे 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 मैं तुम्हें बताऊं, इफ आई सेड ये दिस थिंग्स, एक मिनट यार, अब ठीक है। अरे बड़ी देर से यार वो चूहा आ रहा था, वैसे ना वो अनकंफर्टेबल सा मतलब ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था, कुतर 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 कुतर, सो डैट सरी से कैपन पांच। हाँ अब समझो, अब तुम्हें पता है इसमें अगले 25 फिर 30 फिर 35 में करूँ, ठीक है? नो डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब इसमें बताओ, तुम कहोगे यार इसमें सब में माइनस तो हो रहा है, एंड देन फिर -6 -8 -10, इसमें +5 हो रहा है। अब समझना बड़ी ध्यान से बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होंगे? समझो, इसमें बढ़ तो रहा है पर एक फिक्स नंबर बढ़ रहा है बेटा, ऐसा नहीं कर रहा कि कभी 5 बढ़ रहा है, कभी 10 बढ़ रहा है, कभी 15 बढ़ रहा है, कभी 20 बढ़, नहीं ऐसे। जो मैंने स्टार्टिंग से बढ़ाना स्टार्ट करा वो ही मैं एंड तक बढ़ाऊंगा, और सेम काम इसमें है। जो मैंने स्टार्टिंग से कम करना स्टार्ट करा वो ही मैं कम एंड तक करूंगा, इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हेन whose term increase और डिक्रीज बाय अ फिक्स नंबर, और उस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर तुम्हें कोई जानना है कि वो एपी है या नहीं है, तो उसका वन ऑफ द मेन रीजन यही है कि तुम उसका कॉमन डिफरेंस देखो, हाँ या ना? कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, गुड गुड गुड, चलो अब मुझे इनका कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस बताओ इसका। अब तुम कहोगे कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने का एक सिंपल सा मेथड है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, इन्हें बोलते हैं हम टर्म। A1 A2 A3 A4, मतलब A2 -A1, तो तुम बोलोगे 4 -1 3। एक बार चेक कर लेते हैं, A3 -A2 में भी 3, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? A2 -A1 मतलब 2 -4 -2।
A3 माइनस A2 0 -2 तो -2 इसका। अब तुम्हारे मन में आएगा क्या सर कभी कोई जीरो भी कॉमन डिफरेंस? यस यस यस। अगर तुमसे कोई पूछे कि आपका कॉमन डिफरेंस, हम तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, और हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। मैं बोला कॉमन कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस जीरो भी हो सकता है। अरे यार, हाँ होता है लाइफ में, बहुत बार होता है यार, मेरा भी बहुत बार हुआ है कॉन्फिडेंस जीरो। तभी तो हम एक ग्रेट इंसान बनते हैं ना, कि देख अगर वहीं से हम पार चीजें पालेंगे, दैट्स अ ग्रेट थिंग वी ऑल फॉर अस, रियली ग्रेट थिंग। यही तो चीजें लाइफ में बदलनी है। अब यही बदल जाएंगे तो सब, फिर तो दुनिया हमारी मोहताज हो जाएगी ना। चलो करें, कर। अब अगला फॉर्मूला जो हम बनाने लगे हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं? जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। ये ना बचपन से बहुत बच्चों का डाउट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल टर्म? इसलिए जनरल टर्म होती क्या है? ये क्या होती है जनरल टर्म? इसको व्हाट डू यू मीन बाय, 10th में मैं करूं, तुम लोगों ने रट्टे लगाए होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय, आज रट्टा नहीं, आज सीखते हैं। और मेरे को पता, कई लोग कई बच्चे बोलेंगे इसमें निमसट में तो सीखने का मतलब ही नहीं है, तुम्हें यूज, अरे भाई कुछ चीजें सीख लो लाइफ के अंदर, एक कॉन्फिडेंस ही बनता है कि हमें ये चीजें पता है, एंड वी नो अबाउट दैट टाइप ऑफ थिंग्स इन द लाइफ, कि हमें एक्चुअल में मैथ कहता क्या है, हमें उसका मतलब पता है। समटाइम्स में भी शायद आई वुड बिलीव कि कुछ चीजें तो लाइफ में सीखनी चाहिए, दैट वन ऑफ दैट थिंग्स वी हैव टू लर्न। चलो सीखते हैं आज। तो जर्नल टर्म का मतलब क्या होता है, बड़ी समझना बड़ी ध्यान से बात। अब जैसे मैं तुम्हें बोल दूं, ये नहीं सही, ये नहीं सही। हाँ, अब ये क्या, ये तुम्हें +2 का डिफरेंस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि मुझे ना, आप समझो, ये तो टर्म वन थी, इसको ये A1 बोल लो, ये टर्म वन, इसे टर्म टू कह दो, इसे टर्म थ्री कह दो, ये तो टर्म फोर है, ये टर्म फाइव। अब मैं तुम्हें कह दूं, मुझे इसके टर्म 100 को पता करके बताओ। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम लिखने बैठोगे बेटा इसकी 100 टर्म? नहीं ना। और इसी से हम एक जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म का मतलब एक वो फॉर्मूला जिससे ये पूरी एपी डिफाइन हो जाए। हाँ, पूरी एपी डिफाइन हो जाए, पूरी एपी। अब तुम कहोगे वो निकालने कैसे, समझना, बड़ी बात समझना। इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक ठीक। अब ये कैसे आता है, इसे बोलते हैं डी। सबके साथ आता है डी, हाँ या ना? बिल्कुल आता है। मैं कहता हूँ ठीक है। फाइव कैसे बना? इस ए में मैंने डी प्लस कर दिया, फाइव बन गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं कहूंगा ये कैसे बना, तो तुम क्या बोलोगे? इसके अंदर, समझना, इसके अंदर मैंने एक डी और प्लस कर दिया। हाँ यार बात तो ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ ये कैसे बना, तो इस ए के अंदर एक, दो, तीन डी प्लस कर दिया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब तुम कहोगे अरे T100, अब समझना समझना बड़ी ध्यान से बात। ये थी टर्म फर्स्ट, ये था टर्म सेकंड, ये था टर्म थर्ड, और ये था टर्म फोर्थ। अच्छा ठीक है, एक बार दोबारा, एक बार थोड़ा और दिखता है। इसे क्या ए बोल लूं, तुम कहोगे बोल लो। इसे क्या ए प्लस डी बोल लूं, बोल लो। इसे क्या ए प्लस टू डी बोल लूं, बोल लो। इसे क्या ए प्लस थ्री डी बोल लूं, बोलो। अच्छा बात अगर तुम नोटिस कर पाओ, टर्म वन में कोई डी नहीं, टर्म टू में एक डी, देख टर्म टू है पर डी एक है, टर्म थ्री में दो डी। मतलब जोन सी हमें टर्म निकाल लिया, उससे हमें एक माइनस डी रखने पड़ते हैं, हाँ या ना? टर्म फोर में थ्री डी। तो अगर मैं इसकी टर्म 100 बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा? ए प्लस 99 डी, ए प्लस 99 डी, है ना? और अब ऐसे ही अगर मैं इसकी
nth टर्म बनाऊंगा। nth टर्म मतलब कोई सी भी टर्म, कोई सी भी टर्म, तो मैं क्या बोलूंगा, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एन माइनस वन डी ही तो मिलते आ रहे ना मुझको। हाँ है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। और इसे ही बोलते हैं बेटा जर्नल टर्म ऑफ एपी। ओके, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो ऐसे बोलते टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डे। जिन बच्चों को प्रोसेस नहीं समझना वो कैसे बने, वो केवल इसे याद रख लें कि व्हाट डू मीन बाय जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब ए प्लस एन माइनस वन डी। अब समझना उसको टी हंड्रेड। अब समझो ए कितना है, थ्री। डी कितना आपके पास, फाइव। और टू, टू और आपको एन क्या निकालना है, हंड्रेड। तो आपकी जो टी हंड्रेड टर्म आएगी वो क्या आएगी, थ्री प्लस 99 इंटू टू, मतलब थ्री प्लस 99 इंटू टू। इसकी हंड्रेड टर्म आएगी बेटा, हंड्रेड आएगा। कम ऑन गाइस, चल समझ आ नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद रखना ये। चलो क्वेश्चन करते हैं एक। क्या? ये तो क्लास टेंथ में भी किया था मेरे को लगता है। हाँ चलो। अब नाइन्थ टाइम द नाइन्थ टर्म। अब नाइन टाइम द नाइन्थ टर्म मतलब नाइन टाइम का मतलब नाइन्थ टाइम नाइन्थ टर्म इक्वल टू 13 टाइम 13th टर्म। नाइन टाइम नाइन्थ टर्म इक्वल टू 13 टाइम द 13th टर्म। पहले तो ये देखते हैं क्या बनता है। नाइन्थ टर्म कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए डी, बिल्कुल। 13 कैसे, ए प्लस, कमन कमन कमन, 12 डी। मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 ए प्लस 72 डी, 13 ए प्लस 130, 56 डी। शायद शायद विच इसको यहाँ पे ले जाऊं सबको, या सबको यहाँ पे। तो 13 ए माइनस 9 ए प्लस 156 डी माइनस 72 डी इक्वल टू जीरो। 4 ए प्लस 4 8 4। ए प्लस 21 डी इक्वल टू जीरो। अच्छा ये अपने पास है, अब अपने को क्या पता करना था, 22nd टर्म। और क्या शायद 22nd टर्म यही तो नहीं लिखी जाती क्या, कैसे कैसे, ए प्लस 21 डी, और ये किसके इक्वल आ गई, जीरो के। तो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन होता ना जीरो, जैसे यहाँ पे वन। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ए एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ऑफ टाइम। हाँ जी हाँ। हाँ यार, बोलो जल्दी बोलो। कम ऑन, टेल मी।
कम ऑन। चलो एक अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, करो। फाइंड नंबर ऑफ टर्म। चलो अब बताओ 108 किस नंबर पे आता है, चलो कम ऑन। दो मिनट गाइस, कम ऑन चलो। कम ऑन गाइस चलो। चलो गाइस आगे करते हैं, इसका आंसर आया। मुझे सब लगता है सबने वीडियो पॉज की होगी, इसका आंसर निकाला होगा 14th। 14th वो टर्म है जहां पे आपका 108 आके खत्म होगा। अब तुम कहोगे सर ये कैसे निकालने हैं? अब फॉर्मूला तो वही है क्या, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टी। अब हमें टी एन गिवन है, हमें तो इस टी एन का एन निकालना है कि किस नंबर पे टी एन आएगी, खत्म बात। ए कितना है 4, एन हमें पता नहीं, डी कितना है, डी आपका सर 8। अब मैं करूँ इसको माइनस कर दो, यही होगा। हाँ नहीं है, हाँ ये होगा 104 एन माइनस वन 8। तो 104 डिवाइड बाय 8, कोई दिक्कत नहीं सर। 8 वन जा 8, 8 थ्री जा 24, तो 13 इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन आया यहाँ से 14, मतलब 14 टर्म है जहां पे आपका ये क्या होगा 108। और याद रखना जो टर्म है, अच्छा वो तो तुम्हें पता है, सच टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, फ्रैक्शंस में नहीं आती, है ना, कोई दिक्कत। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नंबर lying between। करो पता। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यूज आज तुम्हें बताता हूँ। अब तुम 7 से डिविजिबल तो देख लोगे पहले, अब देखना कैसे। अब तुम्हें इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ।
अब तुम्हें 100 और 500 से डिविजिबल चाहिए कितने? 7 से। पहले तो 7 ले, डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7। तो इसको डिवाइड करता हूँ, 7 वन जा 7, ये हो गया 7 वन जा 7, 30, 7 4 जा 28, 14, हाँ अब छोड़ दो वो। 7 7 7 जा 49, 171। अब इन दोनों को माइनस कर दो, टोटल 57 वो नंबर आएंगे जो 7 से डिविजिबल है। अब उसने बोला नॉट बाय 21। अब 21 से डिविजिबल होने के लिए इसको एक तो 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा और एक 3 से, कंफर्म बात है। एक 7 से और एक 3 से। अब ये 57 7 से तो हो रहे हैं, कंफर्म है। तो ये कितने 3 से भी होंगे? तो मतलब इसका 1/3। तो मतलब 19 वो नंबर आएंगे जो 21 से भी डिविजिबल होंगे। और इसको ये माइनस कर दो, तो 57 माइनस 19, तो 11, तो 17 में से 9 गए, 8, 4 में से गया 3, तो टोटल 38 नंबर आएंगे, है ना? समझ आ गया? तो पहले 7 से स्टार्ट करो। अब 7 से तुम यहाँ पे देख, अब समझो तुम, हमें कैसे पता? 100 के बाद पहला 7 से 100 नंबर, 105, 112, ऐसे तुम्हें 500 तक जाना है। मतलब जो ये तुम्हारा एंड वाला नंबर आएगा 497 आएगा, जो 7 से डिविजिबल है। अब ये तुम देख लो कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई है। वही वही वाला फॉर्मूला, एन पता करना है तुम्हें, ए एन दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है, एंड देन तुम 57 है। इसके बीच में वो भी तो नंबर होंगे जो 21 से डिविजिबल होंगे, और वो तुम कैसे बताओगे? अब 21 के लिए तुम्हें एक बात तो पता है, जो 7 और 3, 7 से तो हो रही है सबके सब, 3 से भी हो, और वो नंबर ढूंढ लो जो 3 से भी हो रहे हैं। 3 से और कितने नंबर होंगे? तो टोटल नंबर का 1/3 कर दो भाई। कवन टोटल 19 नंबर है भाई जो थर्ड से डिविजिबल होंगे, एंड देन फिर उनको माइनस कर दो, खत्म, एंड यू गॉट योर आंसर। आया ना? कम ऑन टेल मी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलो वो तो इजी है, ये वाला करते हैं। उफ, ये वाला अच्छा। क्वेश्चन है, और मैं चाह रहा हूँ तुम ये वाला क्वेश्चन करो। इसके साथ का सेम क्वेश्चन तुम्हारे निमसेट एग्जाम में है, सेम। मतलब उसमें बट डिजिट्स गिवन थी, इसमें तुम्हें डिजिट्स गिवन नहीं है, खत्म। तभी तुम्हें आएगा ये क्वेश्चन करना। 3 मिनट दे रहा हूँ सबको। ये सब एपी में है, A1 A2 A3 up to AN are in AP and then it's AN। चलो देखते हैं कौन करता है।
ऑन गाइस। तो तुम इतना वो करो तो मैं कुछ सुनाता हूँ मैं। मुखड़े पर धूल लगी माना, मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना लेकिन, माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से। पर आंखों से अंगारे मैं नथुनों से तूफान लाऊंगा, पर आंखों से अंगारे मैं नथुनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरे अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। कैसा लगा? अच्छा, टाइम भी होगा, चलो आगे करते हैं फिर। अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगा तो सॉरी, आपको बहुत बुरा लगा ये बात सुन के कि आपको अच्छा नहीं लगा। चलो करते हैं स्टार्ट। ओह माय गॉड, करते हैं स्टार्ट। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो ए एन, मैं एन की जगह 3 क्यों डाल रहा हूँ यार? हाँ, चलो। अच्छा सर, हमें तो आपने इसमें कंफ्यूजन डाल दी थी सर, ऐसा तो मत करो। बेटा ऐसा नहीं करूंगा तो फिर बताओ कैसा करूं मैं। चलो, अब इस क्वेश्चन करने के दो अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच, मैं कह रहा हूं यार, मैं ना एन को 2 मान ले रहा हूं, और जब मैं एन 2 मान रहा हूं तो भाई साहब मैं क्या मान रहा हूं, ये तो खत्म हो जा रहा है, मतलब A1 + A2 मतलब, का ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात, ये आना चाहिए केवल इसका, ये केवल, हाँ। अब मैं करूँ 2 यहाँ पे भर दो, तो यहाँ पे क्या भरोगे, 2 - 1, एक तो ये, तो पहली ऑप्शन आ गया। अच्छा दूसरा भी चेक कर लेते हैं, इसमें तो -1 आ रहा है ऊपर, इसमें 2 आ रहा है उस पर, खत्म आंसर। एक अप्रोच तो ये थी, इसे बोलते हैं मेथड 1। इसका नाम मैंने रखा है बिकी चुकी मेथड। कौन सा? बिकी चुकी मेथड, मतलब थप्पड़ मार के मेथड आता है, थप्पड़ मार के, कुछ नहीं आपको सोचना, कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको इनको देखना है। अच्छा जी ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है, अब समझना बड़ी ध्यान से बात, मजा आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग बात, मजा आ जाएगा, समझ के देखना। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं यार, दिया क्या है? अपने पे दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करते करते ये दे रखा है। अब बचपन में टीचर्स ने एक बात सिखाई थी कि कभी ना डिवाइड में रूट नहीं होना चाहिए, मैंने कहा सिखाई तो थी भाई, टीचर कुछ ना सिखाए हम कैसे मान ले, तो इसको खत्म कर देते हैं रैशनलाइज करके। तुमने कहा वाह ये तो हमें आता था, मैंने कहा अच्छी बात, आना भी चाहिए, क्या दिक्कत है इसको आने में, मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है इसको आने में, तो आ जाना चाहिए। चलो, यस सर, अब तो बहुत मिमिक्री भी करते हैं, मैंने कहा नहीं बेटा हम मिमिक्री नहीं करते, हमें वो शौक नहीं है। चलो,
अब ये क्या बना, ये तो बना A1 - A2, A1 - A2। मैंने कहा अच्छा अच्छी, मैं कहा ये क्या बना, तुमने बोला यार ये तो ये नहीं बना, ये जो बना है वो हम तुमको बता ही देते। अरे यार ये तो चाहिए था हमको ये, और ये काहे, अरे ऐसा नहीं होता, मगर ऐसा ही छो तो हमको बहुत दुख होता। एंड देन यहाँ पे आपका ये आ गया। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, आप समझो। अब एक बात देखो, अगर मैं कह रहा हूँ A1 A2 A3 एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या मैं कह दूं यार A2 - A1 एक कॉमन डिफरेंस ही तो लिख रहे हैं डी, A3 - A2 एक डी ही तो बना रहे हैं। अगर तुम कहोगे यार ये ऐसा बन पा रहा, समझना, तो जो ये यहाँ पे ये तो, अगर मैं बोलूं A1 - A2 तो ये माइनस ऑफ डी ही तो है। हो गया हाँ, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म, तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म, और यही वही तो है कि एक टर्म मतलब वो वाली टर्म माइनस उसके प्रीवियस वाली टर्म। बस वो अलग बात है कि वहां पे A2 - A1 था, यहाँ पे A1 - A2, तो मतलब एक डी ही तो है। तो तुम यहाँ पे अगर मैं बोल दूं, तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे यार ये सब तो पता है क्या, ये A1 - A2 माइनस ऑफ डी, A2 - A3 माइनस ऑफ डी, An - 1 An माइनस ऑफ डी। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं तुम एक काम करो, तुम 1/d बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, A1 - A2 प्लस A2 - A3 An - 1 माइनस ऑफ An। अब ये इससे खत्म, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो आपके पास जो एंड ऑफ द सीजन बचा वो क्या बचा, A1 - An। कोई दिक्कत, फटाफट बता दो, कम ऑन जल्दी, है ना। अब मैं कभी इसको रैशनलाइज करता हूँ, तो -1/d, ये तो ये बचा था, और इनटू, इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो भाई साहब अब क्या अपने पे बन गया, अपने पे बन गया। अब एक्चुअल में देखते हैं एक बार, -1/d A1 - An। चलो जी, अब डिनोमिनेटर पार्ट तो मिल गया, अब ढूंढना ऊपर वाला पार्ट। अब ये कैसे दिखे जल्दी बताओ, कम ऑन, कम ऑन, टेल मी गाइस, टेल मी। बहुत इजी है, लिटरली मान के चलो बहुत इजी है। अब तुम कहोगे कैसे, ऐसी बात सुनो, एन क्या होता है, एन का मतलब भी टीएन ही होता है, वो ए प्लस N - 1d होता है, मैंने कहा होता है। अच्छा मैं कहता हूँ इसको यहाँ पे ले जाओ, ये N - 1 के इक्वल होता है, हाँ होता है। बस यहाँ और यहाँ में क्या फर्क है, यहाँ पे A1 अब इसको माइनस अंदर दे दो ना, तो ये An - A1/d इंटू 1/√A1, और ये An, और ये N - 1 ही तो है। ये इसका एग्जैक्ट तरीका है, इसे हम बोलते हैं मेथड टू चिमड़ी चोली तरीका। इसमें तुम्हें से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसमें से अगर तुम लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा PYQ के अंदर 19th, 19th क्वेश्चन है यार। गुड, कर लेना। हाँ, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ n terms of n, sum of n terms of NAP, or sum of, what do you mean by sum of n terms of NAP?
कि आपको एन टर्म तक सम पता करना है। इसका फॉर्मूले आपको मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ सीधा, क्या होते हैं? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, और एल माने तो लास्ट टर्म होती है बेटा यहाँ पे, अगर आपको गिवन हो। एंड आपकी वही नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट टर्म, वही आपका कॉमन डिफरेंस, एंड आपके नंबर ऑफ टर्म, और एस मतलब सम। इसका क्या मतलब होता है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म का मतलब, अगर तुम्हें कोई एपी दे रखी है, मान के चलो मैं तुम्हें यही एपी दे दूं एक, और मैं कहूँ ये एपी 10 तक है, चलो इन 10 का सम क्या होगा? मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसे करते करते ये टोटल 10 का सम क्या होगा? तो इसके लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगाते हैं। समझ आएगा? इस कर लो, नोट कर लो। चलो, अब कहते हैं उन सब सम करो, उन सब डिजिट्स का सम करो। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, द सम ऑफ ऑल टू डिजिट numbers when divided by 2 or divided by 4 yield unity as inventor। अब टू डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होगी? 10 से होगी। अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2। आपको यूनिटी चाहिए रिमाइंडर की। अच्छा, अगर मैं 11 को करूं तो तुम कहोगे 3, 12 को करूं तो 0 रिमाइंडर, 12 के एक बाद 13, तो पहला टू डिजिट नंबर कौन सा होगा? 13। एंड देन अब 13 के बाद जो अगला होगा वो 15 होगा, नहीं सॉरी 17 होगा, 15 कैसे हो सकता है? बस, बस ये याद रखो इसको, ये एक ट्रिक की लगा लो कि अब 16, अब 7, अब इस बस अब 4 4 इसमें प्लस करते रहो, 13 17, उसके बाद आपका 21, ऐसे आपके नंबर, और लास्ट वाला नंबर 96 से एक अगला 97। है ना? अब इन सबका सम करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो हम कहोगे लास्ट टर्म तो कितनी है? 97। फर्स्ट टर्म कितनी है? 13। खत्म, इक्वल टू एन बाई टू। अब एन, अब आपको पता करना है ये एन क्या। अब ये एन कैसे पता करोगे? इससे ए एन से। ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। मतलब 97 इक्वल टू 13 प्लस एन माइनस वन, 4। तो ये बनेगा आपका, 7 में से 3 गया 4, 9 में से गया 8 बाई 4 एन माइनस वन, तो ये आएगा 22। अब यहाँ पे भर दो, 22/2 इक्वल टू 110। तो ये बना आपका 55। तो 55 को 22 से करो, तो कितना टोटल सम आएगा? 1210। एंड इज अ पावरफुल टूल इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है बेटा पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, जब सम ऑफ एन एपी। अरे भाई तुम कितना भी तकड़े तकड़े सम कर लो इसके अंदर, जो तुमने सुनी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसमें वो आता है एन एन प्लस वन बाई टू, इसी से आता है। ये तो करके देखते हैं आज। अब मैं तुम्हें केपी दे दूं जिसमें पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, एन तक है। अब इसका सम करके दिखाओ। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। मैंने कहा ठीक है एन। अब आपके पास ए क्या है? 1, एल क्या है? एन। खत्म, आगे लो, खत्म। ये तो फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू।
इससे भी निकाल सकते हो आप, n/2 2a प्लस n-1d। अब 2 × 1 प्लस n-1 × 1, तो n/2 2 प्लस n-1, तो ये बना n प्लस 1/2। समझा? हाँ ना। चलो आगे करते हैं। अब समझो बड़े ध्यान से, ये समझना तो क्या है, मतलब क्वेश्चन देखो। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर हमें गिवन है इफ S2n इक्वल टू 3 टाइम ऑफ Sn, तो S3n डिवाइड बाय Sn बताओ किसके इक्वल होगा। अब हमें ये निकालना है, S3n बाय Sn, यही है। हाँ हाँ हाँ, यही है। इसका मतलब आप समझो, ये होता है n, तो n/2 2a प्लस 3n-1 d बाय n/2 2a प्लस n-1 d। अब ये तो खत्म, ये बना 3 इंटू 2a प्लस 3n-1 d, नीचे बना 2a n-1 d। अब मुझे क्या पता ये किसके इक्वल होगा। गिवन देखो क्या गिवन है, S2n इक्वल टू, अच्छा मतलब ये हो गया 2n/2 2a प्लस 2n-1 d इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n/2 2a प्लस n-1 d। ये तो मुझे गिवन है, इसको ऐसे थोड़ा सा उस पर अगर लिखा जाता तो अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। -1 d। हाँ, मुझे ये चीज गिवन है, तो बताएगा नहीं हाँ या ना। कम ऑन। अब तुम कहो अगर इसको कर दो खत्म, मैंने कहा ठीक है। तो 4a प्लस 4nd -2d 6a 3nd -3d, तो इनको सॉल्व करोगे तो इसको यहाँ ले आ रहे हैं, इसको वहां भेज दे रहे हैं, तो ये आएगा nd प्लस टी इक्वल टू 2a आया। तो मतलब आपके पास nd आया किसकी वैल्यू, 2a माइनस डी की। और तुम्हें कहीं 2a माइनस डी यहाँ पे दिख रहा है तुमको कि हाँ दिख रहा है, कि जब मैं इसे मैं खोल लूंगा तो यार 3nd माइनस डी, नीचे वाला भी 2a प्लस n माइनस डी, तो 2a माइनस डी एन डी यहाँ भी भर देंगे तो 3 nd प्लस एन डी प्लस nd, तो ये बना 4nd 2nd क्यों 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 क्यों, तो 6 आंसर, तो इसका टोटल आंसर 6, तो इसका आंसर 6 ही है ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन होगा सिर्फ टिक करना एंड देन यू गॉट योर आंसर। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं सीक्वेंसेस के अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग। ऐसे बने रहिए मेरे साथ।